Hello, my lovely viewers. A very warm welcome to Just Speak English. And today we have a very important frame. Let's see what is it. Yes, dear. So as you can see here, present perfect continuous. Present perfect continuous क्या है? ऐसे sentences जहाँ पे आपको ये पता चले लाइक जो एक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है पास्ट में, बट उसको ख़त्म हुआ कितना टाइम हुआ है या एक्शन ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है हमें नहीं पता. तो इस अनश्योरिटी के लिए या अनसर्टनिटी के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टाइप ऑफ सेंटेंसेस यूज़ करते हैं. जैसे कि यहाँ पे हम अगर टाइम की बात करें, बेसिकली यहाँ पे टाइम ही आप शो करेंगे. तो टाइम में हमारे पास दो टर्म्स हैं. पहला आता है हमारा फॉर एंड दूसरा आता है सिंस, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लाइक जिसके थ्रू हम सेंटेंस को मोस्टली ट्रांसलेट करना सीख लेते हैं. तो फॉर क्या होता है, एक ड्यूरेशन हो जाता है. ड्यूरेशन मैंने बोला कि 2 सालों से या 3 सालों से. सो फॉर 2 years, फॉर 3 years और फॉर 5 months, 5 महीनों से. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ड्यूरेशन आ रही है एक, है ना. कब से ड्यूरेशन, 5 महीने से, 2 महीने से, 1 साल से. सो एज आई कैन राइट हियर, सिंस 1 month, फॉर 1 month, सॉरी, फॉर 3 hours, फॉर years, सालों से. सो बेसिक थिंग इज हियर, हम यहाँ पे ड्यूरेशन को डिस्कस करेंगे. बट जब बात आती है सिंस को यूज़ करने की, तो सिंस क्या हो जाता है, दोनों का डिफरेंस है थोड़ा सा. यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ टाइम यूज़ करते हैं. पॉइंट ऑफ टाइम इज समथिंग दैट रिप्रेजेंट्स एग्जैक्ट टाइमिंग और कैन से अ डेफिनेट टाइम. डेफिनेट टाइम क्या हो गया, मैंने कहा आपसे कि मैं मॉर्निंग से कोई काम कर रही हूँ. सो मॉर्निंग से कर रही हूँ, दैट मीन्स आई हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग. सिंस क्यों, पॉइंट ऑफ टाइम है, हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेफिनेट टाइम देना है. तो आई कैन से सिंस मॉर्निंग. नाउ मुझे और कुछ कहना है. सपोज आई सेड कि मॉर्निंग का आई एम जस्ट राइटिंग हियर शॉर्टकट. सिंस के लिए हम और क्या यूज कर सकते हैं. आई सेड पिछले रात से, लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट. ये भी क्या है, एक डेफिनेट टाइम है, लास्ट नाइट. नेक्स्ट आई सेड बचपन से. सो बचपन का भी एक पर्टिकुलर डेफिनेट टाइम होगा, राइट. सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड. और अगर पर्टिकुलर डेट लेनी है, देन आई कैन से सिंस 1991, एनी डेट, सिंस 1991. तो ये भी क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, दैट मीन्स अ डेफिनेट टाइम. सो फॉर क्या क्या हो गया, ड्यूरेशन है. ड्यूरेशन का मतलब कहाँ से कहाँ तक वाला, 2 महीने, 3 महीने, कुछ साल. बट यहाँ पे सिंस क्या आ जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम आ जाता है, लाइक मॉर्निंग से, कल रात से, बचपन से, या 1991 से, या 2000 से. सो इन सब के साथ हम सिंस यूज़ करते हैं. अगर इन दोनों का कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया है, फॉर किसके साथ यूज़ करना है और सिंस किसके साथ यूज़ करना है, देन हम इन सेंटेंसेस को अच्छे से समझ लेते हैं. द थिंग इज, यहाँ पे फॉर और सिंस को समझे बिना हमें ये सेंटेंस समझ में शायद नहीं आएंगे, या कह सकते हैं एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है. तो फॉर और सिंस को समझना बहुत ज़रूरी है. अगर नहीं समझे देन पॉज करके आप दोबारा देख सकते हैं. सो आई हैव बीन डूइंग, एज आई टोल्ड यू, वी रिप्रेजेंट हियर टाइमिंग. अब सपोज आई सेड लाइक वह सुबह से डांस कर रही है इन हिंदी. सो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक टाइम लगा दिया. कब से डांस कर रही है, सुबह से डांस कर रही है. सो शी हैज, एज आई टोल्ड यू इन लास्ट वीडियोज, शी के साथ हम हमेशा हैज यूज करते हैं. शी हैज, देन बीन का द थर्ड फॉर्म, इट ऑलवेज बी द बीन. सो शी हैज बीन. नाउ क्या कर रही है, क्या वर्ब है हमारा, डांस कर रही है, राइट. शी हैज बीन डांसिंग. डांसिंग कब से कर रही है, मॉर्निंग से. अब मॉर्निंग आपका डेफिनेट टाइम है या ड्यूरेशन है, अगर आप ये एग्जैक्टली फिगर आउट कर पा रहे हैं, देन यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर या सिंस यूज करना है. शी हैज बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, राइट, बिकॉज ये पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं. तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग. Another, let's see, like आप पिछले कुछ मिनट से ये वीडियो देख रहे हैं. सो
द सब्जेक्ट विल बी यू, यू के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज या हैव, इट शुड बी हैव आई गेस, सो यू हैव बीन, एंड देन वर्ब हमारी क्या है, वॉचिंग, देखना, वॉचिंग, यू हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो नाउ, कुछ मिनट से, सो कुछ मिनट हमारे क्या है यहाँ पे, डेफिनेट है या फिर एक ड्यूरेशन है, फिगर आउट करो। यू हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो फॉर, सपोज आई सेड 2 मिनट से, देन 2 मिनट्स। आई होप ये क्लियर होगा आपको कि हमने फॉर और सिंस को यूज कैसे किया है। एक ड्यूरेशन और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम यूज करेंगे सिंस, और अगर एक ड्यूरेशन है तो हम यूज करेंगे फॉर, राइट। इन दोनों सेंटेंसेस के थ्रू समझ में आया। इसी से हम, अगर आप और सेंटेंसेस समझना चाहते हैं, देन यू कैन से लाइक, वह कल से पढ़ रहा है, he has been, why he has और have का कॉन्सेप्ट आपको लास्ट वीडियो में क्लियर किया गया है, सो मेक श्योर आप वो वीडियो देख लें। सो he has been, नाउ क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, he has been reading, कल से, since for tomorrow, सॉरी since tomorrow, राइट, यहाँ पे कट कर दो, ऑलराइट। सो ऐसे एग्जाम्पल्स को हम, इनको समझने के लिए कुछ लाइक ओरली एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे हमने कहा वह कल से पढ़ रहा है, कल से पढ़ रहा है, राइट। सो वह के लिए आई कैन से he has been, why has, बिकॉज लास्ट वीडियो में आपको मैंने हैज हैव का यूज पर्टिकुलरली डिफाइन किया है या एक्सप्लेन किया है, तो आप प्लीज उसे जरूर देखें। he has been, देन क्या कर रहा है वो, रीडिंग कर रहा है, राइट। ही हैज बीन रीडिंग सिंस यस्टरडे, कल से, सिंस यस्टरडे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हम सिंस को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वन वी कैन से, लाइक आई से, मैं पिछले 5 सालों से पढ़ा रही हूँ, सो आई हैव बीन, द सेम फ्रेम, आई हैव बीन, वर्ब आई हैव टीचिंग, एंड कितने सालों से, 5 सालों से, सो आई कैन से फॉर 5 years। इज इट क्लियर, बिकॉज ये ड्यूरेशन है एक 5 सालों की, तो फॉर 5 years आ जाएगा यहाँ पे। आई होप मैं आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्लियर कर पाई हूँ। इनको बस इतना ही समझना है, हैव बीन इज कंप्लीटली लाइक हैज बीन, और हैव बीन तो आपका डेफिनेट है ही, उसके साथ आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म यूज करनी है, जो हम कॉन्टिन्यूअस में यूज कर पा रहे थे, बिकॉज यहाँ परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूअस है, सो परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं, हमारे पास बीन है। कॉन्टिन्यूअस में हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं, हमारे पास डूइंग है। बाय द वे इतना डिटेल में हमें समझना नहीं है, हमें ये कॉन्सेप्ट क्या दिखना है, देखना ये है कि जहाँ पे भी हम टाइम डिस्कस करते हैं, लाइक कल से, परसों से, सालों से, कुछ मिनट से, कुछ घंटों से, या फिर कुछ भी आप टाइम लगाते हो, लाइक जब से हम मिले, सिंस वी मेट, सो हमें इन टाइम को, जो सेंटेंसेस रिप्रेजेंट करते हैं, जो सेंटेंसेस टाइम इंक्लूड करते हैं, उनको हम इन्हीं सेंटेंसेस के अंदर में ट्रांसलेट करते हैं, ऑलराइट। सो ये ट्रांसलेशन रूल है जो आप बेसिक चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हो, लाइक मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं 1 घंटे से वीडियो देख रहा हूँ, वह 2 घंटे से हंस रहा है, वट एवर एनीथिंग, तो ये फ्रेम सेम रहेंगे आपकी ट्रांसलेशन के लिए। आई होप मैं आपको ये क्लियर कर पाई हूँ। If yes, then we have the negatives of the negative and interrogatives of these same one. So negative और interrogative में as I told you, हमारी जो helping verb होती है उसके बाद हम not लगा देते हैं, right? तो पिछले जो भी वीडियोस थे उसमें हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे थे, और यहाँ पे भी हम यही करने वाले हैं। So हमारी जो यहाँ पे verb क्या है, have. If I say the negative for the same sentence like वह सुबह से डांस नहीं कर रही है, सो वी हैव द हेल्पिंग वर्ब हैज हियर अगेन, शी हैज, देन शी हैज नॉट, शी हैज नॉट बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से डांस नहीं कर रही है। यू हैव अगेन नॉट बीन वॉचिंग, शी हैज नॉट बीन डांसिंग, यू हैव नॉट बीन वॉचिंग, राइट। इसी तरह से आप जो भी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आप नेगेटिव वर्ड यूज कर सकते हो, दैट वन इज नॉट, राइट। इसके बाद आता है हमारा इंट्रोगेटिव्स।
इंट्रोगेटिव्स के लिए आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, एक बहुत ही इजी है। अगेन हेल्पिंग वर्ब को उठा के हमें आगे यूज करना है। तो अभी हम ये नॉट वाला नहीं देखने जा रहे हैं, अभी हम इंट्रोगेटिव्स देखेंगे, राइट। सो इंट्रोगेटिव्स में एज आई टोल्ड यू, हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पे क्या है, क्या मुझे आगे रिप्लेस करना चाहिए? आई थिंक इट शुड बी हैज, ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा, देन हैव। अगर आपके जो आंसर्स हैं इन क्वेश्चंस के वो येस या नो में हैं, तो या फिर पर्टिकुलर लाइक वेरी शॉर्ट काइंड ऑफ आंसर्स हैं, देन हैव यू बीन वॉचिंग दिस वीडियो फॉर 2 मिनट्स? क्या आप पिछले 2 मिनट से ये वीडियो देख रहे थे? और हैज शी बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग? क्या वो सुबह से डांस कर रही थी? इसी तरह से सेम फ्रेम हम अप्लाई करेंगे। जो भी आपको सेंटेंसेस आपके अराउंड में आते हैं, समझ में आते हैं, जिनको ट्रांसलेट करना है, दिस इज द सेम वे। बाय द वे, इनको आप 1-2 बार अप्लाई करोगे तो ये ऑटोमेटिक माइंड में क्लिक होने लगता है कि हमें इस पे कौन सा फ्रेम अप्लाई करना है, राइट। तो बहुत ज़्यादा रटना नहीं है, इसको बस समझने की ज़रूरत है। इंट्रोगेटिव्स अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, हैज शी बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग? क्या वो मॉर्निंग से डांस कर रही है? और हैव यू बीन वॉचिंग दिस वीडियो फॉर 2 मिनट्स? क्या आप ये वीडियो पिछले 2 मिनट से देख रहे हो? इफ द all things about these interrogatives and negatives are clear, then I will let you know that like these kind of sentences you can use easily in your life. They just look like little fizzy or something, but they are very easy to use, right? So thank you guys for watching this video.